स्टार्ट करते हैं। मैं जो ये वाले गाइडली के मॉक टेस्ट हैं, ये लास्ट ईयर का मॉक टेस्ट है तो मेमोरी बेस्ड है। मैं सीपीयू लगा रही हूँ आईबीपीएस पीओ का। फिर तो शुरू इंग्लिश ये पहले चलो। यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फुल कस्टम ड्यूटी एक्सेम्पशन, तो ए और डी तो होगा। एनएसए का जो हिस्टोरिक आर्टेमिस 2 मिशन था सक्सेसफुली रीच्ड ऑर्बिट टुडे। बी अपनी जगह सही है, तो बी नहीं चेंज करेंगे। हिस्टोरिक आर्टेमिस orbited today with its most diverse crew ever, making a large milestone in the journey, making a major historic। ये मुझे टीवी सही लग रहा है। नासा का जो डाइवर्स अर्टमिस हिस्टोरिक पूरा ही सही है बताए। Indian women football team, the Young Tigress, is preparing for significant challenge today as they face Japan in their opening match of the U20। आईएमडी ने इशू किया है एक फोरकास्ट वार्निंग ऑफ above normal heat waves and unusually warm nights across the country for the April-June 2026 period। ये वाले लास्ट में करेंगे मेकअप फेज करेक्ट बताना है जिसमें जो है after their big argument yesterday they finally decided to make up and move on। सही है। तो सेंटेंस 4 है, फेज दिया गया है। वन which word or phrase is used correctly? Since he forgot to do his homework, he had to make up a clever excuse। ये सही लग रहा था मुझे, बी भी सही लग रहा है। Missed our lunch date today, so I promised to make up for it by taking you। पूरी सही है बताए। मेकअप वैसे ठीक करना भी होता है। We decided to celebrate for the winning of the game। Every year, my family and I gather to celebrate my grandmother's birthday with big dinner। It is important to celebrate on our achievement। They were celebrate all night। celebrating हो सकता है, ये गलत है। बी वाला सही लग रहा है। We decided to celebrate for the winning of the game। To celebrate the winning होना चाहिए था। Every year my father and I gather to celebrate is crucial for mitigating future outbreaks, track the emerging variant of respiratory viruses। Public health experts have underscored the track underscore सी। किसी चीज को अंडरस्कोर करेंगे तो ये दो में से होगा, इसमें से होगा। Imperative for to support the emphasizing the timely genome sequencing। डी से भी एंड नहीं हो सकता बचा। बी और ए is crucial for mitigating future outbreaks। पहले ये देखते थे। Public health experts have underscored the crucial एक साथ तो नहीं आएगा, सी और ए का पेयर नहीं है। देखो सी डी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने अंडरस्कोर किया है द इम्पेरेटिव फॉर अ रोबस्ट सर्विलेंस मैकेनिज्म टू ट्रैक। डी और बी का पेयर है। जो लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट की हाईलाइट करती है एक्सीलरेटिंग पेस ऑफ ए और बी सही है अपनी जगह। हाईलाइट करती है एक्सीलरेटिंग वार्निंग दैट रिजल्टेंट एक्सीलरेटिंग, ठीक है। पेस ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट इन द हिमालय, वार्निंग दैट द रिजल्टेंट शिफ्ट इन रिवराइन इकोसिस्टम को jeopardize the water security of million downstream। एक सेकेंड। जो लेटेस्ट असेसमेंट है रिपोर्ट का हाईलाइट करती है द एक्सीलरेटिंग पेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड द हिमालय, वार्निंग दैट रिजल्टेंट शिफ्ट इन रिवराइन इकोसिस्टम को jeopardize the water security। में ये पूरा ही जमा हुआ है पहले से। With the clinical performance that the younger prodigy displayed remarkable composure under pressure and physical resilience on the court, reflected both tactical depth
एंड फिजिकल्स डी और सी का पेयर है, डी सी। ये देखते हैं, डी सी। द यंग prodigy displayed a remarkable composure under pressure A, with a clinical performance that reflected both tactical depth and pressure resilience on the court. सही था वो। ये करता है। नियर शटडाउन जो था मैरीटाइम ट्रैफिक का स्ट्रेट हॉर्मोज की तरफ से हैज कंसर्न्स ओवर द लूमिंग ग्लोबल क्राइसिस। बढ़ाएगा ना, इंटेंसिफाई करती है। फार्मर्स अफेक्ट हो गए, पर्टिकुलरली इन इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशंस खराब हो गए, वहाँ पे चीज़ें खराब हुई। अकॉर्डिंग टू असेसमेंट इनकी तरफ से शिपिंग ट्रांजिट इन द रीजन हैव डिक्लाइंड ओवर। अकॉर्डिंग टू अ प्रोलॉन्ग्ड असेसमेंट बाय, लंबा असेसमेंट चल रहा था। रैपिड असेसमेंट भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। रैपिड असेसमेंट बाय शिपिंग ट्रांजिट इन रीजन हैव डिक्लाइंड बाय प्रोलॉन्ग्ड रैपिड असेसमेंट बाय, एक बार लास्ट नोट चेक कर लेंगे इसको। And disrupt करे था flow of energy of fertilizer given the reason role in fertilizer production and the trade। ये जो disruption है ये reverberate करते हैं across global agriculture systems हैं। Given the reasons role in fertilizer production, given the pivotal role in fertilizer, एक critical input जो है nitrogen based first based fertilizers के अंदर which have production and driven up cost, which have curtailed production, क्या बोल रहे हैं, जो प्राइसेस सब फर्दर खराब हो गए, राइजिंग नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ गए, और जो क्रिटिकल इनपुट था ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स में विच हैव प्रोडक्शन जिनने कम कर दिया और कॉस्ट बढ़ा दी, कर्टेल कर दी कॉस्ट, वो कम कर दी प्रोडक्शन और कॉस्ट बढ़ा दी। मच ऑफ विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम गल्फ नेशंस। कॉन्सिक्वेंटली जो सप्लाई चेन का सप्लाई डिसरप्शन था डायरेक्टली एग्रीकल्चर आउटपुट। ये जो फैक्टर्स है हैव नॉट ओनली डिले शिपमेंट बट ऑल्सो इनपुट कॉस्ट। रेशनलाइज हो जाएगा ना, बढ़ाना, स्ट्रीमलाइन तो नहीं होगा। Equity benchmark indices Sensex and Nifty declined by nearly 2%, reflecting a robust growth. In early trade today, following rising geopolitical tension in West Asia, सर्च की सही है, ECF और देख लेते हैं। इंडिया रुपी रिबाउंड कर चुका है फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड लो टू ट्रेड एट 93 अगेंस्ट यूएस डॉलर, इंक्लूडिंग Supreme Court of India ruled that the right to a clean environment is fundamental right under Article 21, driven by robust domestic consumption and improved tax compliance scenario. और बी देखो, इंडिया और जापान साइन करते हैं MOU to enhance cooperation to discuss the acceleration strategies। ये कहाँ से आ गया, BD भी नहीं हो सकता, BF bringing in as total number of armed society, ये भी नहीं होगा, C और D हो सकता है। रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है सैटा होस्ट कर रहा है इजिप्ट का फॉरेन मिनिस्टर, set to host Egypt's foreign minister to discuss the tension ईरान इजराइल के ऊपर। बी और एफ देखते हैं। जो आरबीआई की ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट्स मूविंग क्लोजर टू चैलेंजिंग, ये नहीं होगा। बी और डी देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स इन द फील्ड, ये भी नहीं होगा। ए ई, नहीं नहीं एक मिनट, ए है ना, हाँ सॉरी बी नहीं है, ए है। ए का ई के साथ नहीं था, है ना। सो इट्स मॉनिटर इमर्जिंग फ्रॉम कोविड। सी डी देखना। डीओटी इनिशिएट कर चुका है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव ब्रिज करने के लिए जो गैप है बिटवीन इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलियंस। हो सकता है, इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अब हम 3 आवर्स से करेंगे। अच्छा, कैप्चर करते हैं सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की।
सिग्निफिकेंस क्या है, राइज ऑफ ओवरऑल कंजम्पशन फाइनेंशियल ईयर 16 से 2016 से। ठीक है, देखते हैं। अर्ली डिमांड जो था वो राइज हो रहा है सेक्टर के अंदर। टोटल प्राइमरी सप्लाई जो है ग्रो हो चुका है 3% और कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है। रेसिडेंशियल भी फास्टेस्ट ग्रोथ पे है। इंडिकेट करता है जो डिमांड है कंजम्पशन का वो भी बदल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी भी रीच कर चुका है इतना। रिड्यूस तो देखो कुछ भी नहीं होता, कंज्यूमर हाईलाइट करता है इनएफिशिएंसी लोअर, ये होगा। शिफ्ट करता है टुवर्ड्स कंजम्पशन लेड डिमांड, मतलब कंजम्पशन लेड डिमांड की तरफ जा रहा है। कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड 30% से, ये है। डुअल चैलेंज क्या है, फर्स्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो एंटर कर चुका है एक डिसिसिव डिकेड के अंदर। मार्क करता है डुअल चैलेंज, मीट करता है राइजिंग डिमांड, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, मतलब इकोनॉमी भी बढ़ रही है पर एनर्जी का भी प्रॉब्लम है। रिसेंट डिकेड जो है डाटा जो था फाइनेंशियली इसका, ये रिलाय करता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, कोल के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंट पेस व्हाइल मीटिंग डिमांड ट्रांजिशन क्लीनर सोर्स, यही है एनर्जी मैनेजमेंट का, ठीक है। ट्रू क्या है इसमें से, कोल इंपोर्ट्स इंक्रीज इन 25, रिन्यूएबल एनर्जी रीच कर चुकी है थी। नेचुरल गैस जो है वो भी बढ़ चुका है। ट्रांसमिशन लॉसेस हैव डिक्रीज्ड, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस हैज रिड्यूस्ड। नहीं, डिपेंडेंस तो रिड्यूस नहीं हुआ होगा, फिर ये कंट्रीब्यूट करता मोर देन फॉसिल फ्यूल। पढ़ते हैं इसको सेकंड वाले पैराग्राफ से। ऑयल कंटिन्यू कर रहा है, कोल कंटिन्यू कर रहा है डोमिनेट करना। कोल इंपोर्ट डिक्रीज इंक्रीज्ड दी, डोमिनेट कर रहा है 79% से, इतने टन है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। और कोल इंपोर्ट जो है वो इतने परसेंट डिक्लाइन हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है मोर देन फॉसिल फ्यूल। ऑयल और गैस भी प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो डिपेंडेंस था वो इतना एक्सपोज करता है इकोनॉमी में, ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन चल रही है। नेचुरल गैस इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो थर्ड भी नहीं होगा, बी या डी में से ही बच रहा है बस। उसी सेम टाइम पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ग्रो करती है मोर, एंड 47 इतनी थी परसेंट विंड से। इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स जो है मोर देन डबल थी। और टेक्नोलॉजी हाउएवर ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन लॉसेस हैव डिक्रीज्ड। टोन कैसी है, एनालिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। गेन के बावजूद भी चैलेंजेस थोड़े बहुत हैं। एनालिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक भी है, ओपिनियटेड बाइस, क्रिटिकल है, पेसिमिस्टिक है। इंडिया हिटर मार्क द डुअल चैलेंजेस मीटिंग, प्रॉब्लमेटिक है थोड़ी क्रिटिकल के साथ। सब्सटेंशियल मतलब होता है ह्यूज, कंसिडरेबल कह सकते हैं, हमें सिनोनिम भी बताना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। कहाँ पर है कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल। कूलिंग, मोबिलिटी, कूलिंग एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर will require substantial investment, supervision and supervision, यही होगा। एक्सपोज करना, एक्सपोज मतलब होता है ओपन अप, रिवील, डिस्क्लोज करना, कंसील हाइड कर देना होता है। ट्रेजेक्टरी मतलब होता है रास्ता, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ रास्ता। नॉट ट्रू, कोल अकाउंट करता है 4/5। उसी सेम टाइम पे एवरी एनर्जी डिमांड जो है वो राइज हो चुकी है। टोटल प्राइमरी वो इतना हो चुका है 30%, और फास्टेस्ट ग्रोथ है रेसिडेंशियल सेक्टर का तो हमारे यहाँ। डिस्पाइट दिस, गेन के बाद भी चैलेंजेस है इन सब का, और इम्पोर्ट डिपेंडेंस कंटिन्यू कर रहा है पोस्ट करना। लेकिन फ्यूचर के लिए देखें तो हम गवर्नमेंट का टारगेट इतना गीगावाट था। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन हैज मोर देन डबल्ड, नॉट ट्रू बता रहा है तो फॉल्स बता रहा है। इंडिया का जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंस है इज बिलो 50%। नहीं यार, क्रूड ऑयल डिपेंडेंस कम तो नहीं था, कितना था क्रूड ऑयल हमारा डिपेंडेंस, 89% है। ट्रांसमिशन लॉसेस सी नहीं है, डिलीवरी देखते हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस इलेक्ट्रिसिटी है डिक्लाइन,
नेचुरल गैस इंपोर्ट इंक्रीज हो गया। नेचुरल गैस जो थी, नेचुरल गैस में हमने ये डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया 25 में। इंपोर्ट हैव इंक्रीज्ड इन 2025 में। दिया था 2025। फॉल्स बताना है तो फॉल्स है, सी वाला। करेक्ट बताना है। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया वाइड डोमिनेटेड बाय सोलर, फॉलोड बाय विंड। कोल इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो गया है। एनर्जी डिमांड ग्रोथ इंक्रीज हो गई है रेसिडेंशियल सेक्टर में। रेसिडेंशियल सेक्टर में इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे आ जाओ। फिफ्थ सिक्स बताना। एक क्वेश्चन ए। इंडिया का फेलियर टू रिड्यूस डोमिनेंस ऑफ कोल। इंडिया स्ट्रगल कर बैलेंस एनर्जी क्लीन ट्रांसमिशन एनर्जी के साथ। नासा का जो हिस्टोरिक आर्टेमिस 2 मिशन था सक्सेसफुली रीच कर चुका ऑर्बिट टुडे इन इट्स मोस्ट डाइवर्स क्रू एवर मेकिंग अ मेजर माइलस्टोन इन द जर्नी रिटर्न। सही है ये पूरी। और मैं 23rd पे जो बी। फर्टिलाइजर कॉस्ट बिगन हो गई अफेक्ट करना फार्मर्स को, पर्टिकुलरली इन इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशंस में, अकॉर्डिंग टू असेसमेंट। सी और डी। डीओटी इनिशिएट करा संगम, एक ट्विन डिजिटल इनिशिएटिव होगा, ब्रिज करेगा गैप बिटवीन इन दी, बिटवीन इन गलत है, बी और डी देखो। यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर रहा है इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। अप्रूव कर रहा है इंक्रीज करो एमएसपी फॉर रॉ जूट इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलियंस। नहीं भी हो सकता है, बी एफ देखना। चलो ये तो नहीं होगा। ए। आरबीआई ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स मॉनिटर इमर्जिंग कोरोना वायरस। ना अर्ली वार्निंग डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स मॉनिटर। बीडी के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। IMD ने इशू की एक forecast warning of above normal heat waves and unusually warm nights across the country for April-June 26 को। स्टेट का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है एक्सप्रेस्ड मोस्ट डीपेस्ट। लोकल बॉय steered the Delhi Capitals to a 6-wicket victory against Lucknow at this, showing remarkable maturity with an unbeaten self half a century in there। ये 320 को 18 ही होते थे, 100 है, -710 है, +340 है। अगर 710 ऐड हो गया तो 0 5 और 10 और 100 मतलब 950। 109 है, 16 मतलब 256, 8 इंटू 48 और 30, 8 से 64। ये तो प्लस ही हो जाएगा पता है। 400 से 20 हो जाता है, ये 20 माइनस करते तो हम 89 आता है। 7 9 से 630, 28 और 15, 8 120,
30, 420. 26x plus 42 और 50, 72 और 40। ये तो हो जाता कितना, 4 टू 8, 7 4 28, ये हो जाता 2100, तो ये 780, 13 2 सा 13 6 सा 30 हो जाता वैसे। 612119 278। 1 आंसर। यही करते हैं फिर अब। दे रखा है क्या, मैकेनिकल है और वुड है। मैकेनिकल और वुड दे रखा है, टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है। मैकेनिकल वुड, ठीक है। मैकेनिकल का 12 रुपीज़ दे रखा है और वुड का 7 रुपीज़ दे रखा है। मैकेनिकल है वुड है, ठीक है। 52, ये एक्स है, 52 माइनस एक्स है 12 7, तो तब दे रखा है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल पेंसिल्स 479 है। 12x माइनस 7x into 52 into 7, 479, 5x, 7 to the 14, 7 5 30 36, और ये रहा 479, 5 1 2, नहीं 1। 323 है इधर, और इधर 23 आया तो 9 29। हाँ हो जाएगा, पता ही है। 39 है ना, 39x, 39 माइनस एक्स 12 और 7, सिंपली ये 5x है। 5x हर बार बच जाएगा, और 343 में से 7 9 सा 63, 7 21 27, ये 1 होता। नहीं, एक सेकेंड, 39 कितना है, 343 है ना। 39 इंटू 7 9 7 63 है, 7 21 है, 27 आ गया, और ये 70 ही बचता, तो 14 हो जाता है ये। और 24 34, 48 इंटू 7 होता, और 5, 7 is 56, 7 4 is 28, 32 0 3 और 1, 26 होता है ये, 36 और 46, ये 22 हो जाता है। 35 इंटू 7 5 35, 7 21 24, 320 जाएगा ये 5 है और 31 है, तो ये हो जाता 7 15 हो जाता, तो ये 15 और ये 20 है, ठीक है। मैकेनिकल मैन्युफैक्चर्ड क्यू जो है ना 35% मोर है वुड एस से, बट ये क्या है, अच्छा सोल्ड वाला है, सॉल्व करूँगा। एंड वुड मैन्युफैक्चर्ड क्यू जो है वो इतने हैं। वुडन सोल्ड कितनी है, वुड सोल्ड हमारा 20 है, 20 में वो बोल रहा है 35% मोर है। 35 135 100 5 27 है, तो 27 है जो मैकेनिकल क्यू में बनी है, ठीक है। मैकेनिकल क्यू में 14 सोल्ड हुई, उसके बाद बोल रहा है जो पेंसिल मैन्युफैक्चर हुई है क्यू में टोटल वुड की जो क्यू में मैन्युफैक्चर हुई है 25 तो सोल्ड हो गई है, और 3 मोर है मैकेनिकल पीस है, तो 26 है। हमसे बोल रहा है वो डिफरेंस बताओ अनसोल्ड मैकेनिकल और वुडन का। 1 है और इसमें 13 है, राइट, 12 का डिफरेंस है। मैकेनिकल पी क्यू एस, पेंसिल आर,
मैकेनिकल पी क्यू और एस, पी क्यू एस और आर की टोटल 48, राइट। तो ये हो जाता 26, 24, 13 और 12। पेंसिल टी कितना है, वुड पी क्यू, वुड पी और क्यू 22 है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है पेंसिल का 264। मैकेनिकल वुड और क्या, मैकेनिकल और वुड का जो टी का है वो कितना है, एक सेकेंड, टोटल सेलिंग प्राइस है सी की वो 264 है, 22 और 264 है, 12 और 7 था। हाँ तो 5 7 to 14, 7 to 14, 15, 1 1 0, तो हो जाता 5 से 22 हो जाता। एक सेकेंड, क्या बोलता है, 22 है, एक्स है, 22 माइनस एक्स है, एवरेज जो थी वो पी क्यू का एवरेज था, वुड का, वुड उसका पी और क्यू का था, तो 27 था, 27 इंटू 7 7 49 था, 7 2 14 और 18, और 64 से माइनस करना था, ये 5 हुआ, 25 हुआ, ये 75 हुआ। तो 15 और 12 होना था हमारा आंसर, पर डिफरेंस दोनों का क्या होता है, 2 हो जाता है। वुड क्यू एस, पेंसिल आर है, वुड क्यू और कितना है आर की टोटल पेंसिल, आर और क्यू हो जाता है कितना, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ मैकेनिकल कितना हो जाता, 37, 26, 13, 63 और 15, 8, 78, मतलब हो जाता 12 से 12, 8 से 96 होना चाहिए लास्ट में, क्या गलती कर दी इसमें, मैकेनिकली पूछा है ना, हाँ ये हो जाता 37 और 26, 6, 12, 13 और 61 और 15, तो ये 8 है और ये 7 है, और 12 है ना मैकेनिकल, हाँ 12 8 से 96, 12 7 से 84, 94, 99, 30, कुछ गलती की है इस क्वेश्चन में मैंने शायद, कोई नहीं। वुड जो है सारे शॉप्स में एवरेज है ए और मैकेनिकल बी, ये जो है कितनी आई थी, 78 आया था बाय 4, तो 4 वन सा 4, इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट गलत किया जिसके कारण 2 क्वेश्चन नहीं बन पाए, इससे टाइम बहुत वेस्ट हो गया इसमें। आर्टिकल है सोल्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल हो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रॉफिट, हाँ तो हो जाएगा ना, ए बी सी डी और ई है, नंबर ऑफ आर्टिकल है बी पी और एस पी है, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल लिख रहे हैं हमारा, ये 100, 10, 20, 30, 40, 50, 20, 50, 60, 70, 80, और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 100, 150, 250, 260, 110, और ये हो जाता है कितना, 210, 20, 30, ये 200 का कॉस्ट प्राइस है, इसमें 100 का था,
इसमें 30% का है तो 30 में 200, इसमें 20% था कि 3 की वैल्यू ये है 3, तो ये 100 ही होता, और इसका 25 था, 5 की वैल्यू 5 4 सा ये 5 20 80 हो जाता। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और बी, सम कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ए और बी का? 12 8 9600 और 18000 276। क्या है ये प्रॉब्लम? सही तो लिखे है ना ये? 50 60 70 80 और 10 और 21 20 सही था ये। यहाँ देखो 5 है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ईच आर्टिकल, इसमें 5 थी, 500 की वैल्यू 520, ये तो 80 होता, ये तो 20%। 6 की वैल्यू 150, ये गलत लिखा है, 6 की वैल्यू है ये 150 और 6 2 ज़ा 12 6 5 शिट। ट्वेंटी फाइव 125, अब आ जाएगा ना 9600 और 18 और 125, 18 5 ज़ा 90, 18 2 ज़ा 36 46 40 18 10 20 32 22500 100 होना चाहिए लास्ट में। F article sold in F to the cost price of D 100 175 selling price of F is this 24500। D क्या है कि CP थी, profit percentage obtained on F and A is same। A का कितना था 25% है, 75 का 5/4 ऐसा। टोटल सेलिंग प्राइस दे रखी है नहीं आपकी। 5 की वैल्यू 24500, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा ये 4 हो जाता, 4900 इंटू 4 75, 7 7 ज़ा 7 2 ज़ा 7 ज़ा 5 140 और 28 इंटू 4 8 4 ज़ा 32 2 ज़ा 8 9 10 11 128। CP of all the article by the shop second lowest and highest total cost price, total cost price of all the article by the shop second lowest and highest। सेकेंड लोएस्ट सीपी किसका है? फर्स्ट लोएस्ट 100 है, 120 और 80, और हाईएस्ट किसका है 240 और 200, मतलब कि 48। मार्कअप X%, मतलब कि 200 का थाली 100 का थाली 100 100 प्लस डी अपॉन 100 चला गया, एंड सेलिंग प्राइस तो आर्टिकल रिमेन सेम। डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट ऑफर ऑन ऑल आर्टिकल है 6400।
पाँच छः सात आठ नौ दस। तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। एक दो तीन चार पाँच छः सात 10। जी ऐसा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 3 3 जी और सी में 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सी के ऊपर 2 जोड़ के किए हैं। ये है एल और जी। एल एस में 6 है। एल और एस में 6 है। सी 3 आफ्टर सी के। सी आफ्टर है सी के। तो फालतू क्वेश्चन बनाया ना। सी 1 2 के और जे सी में 3 है। 1 2 के जे और सी में 3 है। 1 2 3 4 जे 1 2 3 4 जे। ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 और जे 4 5 सी 1 2 के 1 जे। मानो एक ही है। 3 3 1 6 7 8 9 10। 3 है तो 3 4 5 6 7 8 9 और एल जी है। एल जी यहाँ नहीं हो सकता। एल जी नहीं हो सकता। एल जी यहाँ हो सकता है। एल और जी यहाँ भी हो सकता है। तो जी और एच चाहिए वैसे। छोड़ो रिव्यू शार्कर tuna. Some no tuna is in all illa tuna. All illa cat. Some cat are softer. Some illa not shark. Some are not shark. जो हाँ ठीक है। Some catfish are not tuna. Some catfish. All founder can be E. Founder can be E. हो सकता है। बी और सी तो है। Some salmon, sand, monosquara. पता नहीं बहुत फक्ड अप पेपर जा रहा है मेरा और खराब पेपर मेरा कौन सा था ये मेरा। व्हाट 99% आई। इतने कम मार्क्स में तो बहुत खराब गया था। पता नहीं क्या सीन है। सेक्शनल परसेंटाइल नहीं दिखती है इसमें। चलो छोड़ो। आप लोग बताना अगर आप लास्ट ईयर के मार्क्स लगा रहे हो। मेरे हिसाब से तो इतने कम स्कोर में नहीं हो सकता मेरा सिलेक्शन। पॉसिबल है शायद सेक्शनल भी। हाँ ये रहा। इंग्लिश नहीं। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन और होने चाहिए थे। अभी मैं कुछ दिन बेसिकली वो नहीं लगाऊँ। एक भी क्लर्क का एग्जाम मॉक टेस्ट क्योंकि क्लर्क का लगाना बेकार है अभी। वही है लेवल छोट कम लेवल का क्वेश्चन करने पे वही है मार्क्स फिर इसमें खराब हो जाएंगे पीओ वाले में। चलो आप लोग करो तो बताना।